आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और पहला दिन जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी थी कि सरकार को वो किन किन मुद्दों को घेरने का काम करेगी, तो इसी के साथ आज पूरे हंगामे के साथ जो है वो सदन की शुरुआत हुई है। और ऐसे में आपको बता दें, जो बीजेपी के जो जितने भी नेता, जितने भी विधायक हैं, उन सभी का यहाँ पे एक ही नारा था कि धीरज साहू के कैश कांड में, जो धीरज साहू के घर आईटी रेड में जो इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुई है, उन कैश का जिम्मेदारी कौन ले रहा है। इसी के साथ साथ कई और मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी ने पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है। इस पर जब हमने बीजेपी विधायकों से जब बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने जो सांसद है उनकी तरफदारी कर रही है, उनके बारे में कुछ कहने से पीछे हट रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह उन पे बनता हुआ और गहरा होता जा रहा है। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से विधायक और मंत्री जो है वो हंगामे के बावजूद अपने बयानों को यहाँ पे सामने में रख रहे हैं। देखिए, आज सदन का पहला दिन है और हाथ में तख्ती हम लोग लिए हुए हैं। आप लोग को पता चल रहा है, कुछ दिन से ये इस राज्य में नहीं, पूरा सब जगह में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि धीरज साहू के पास इतना पैसा कहाँ से आया। घर में कोई इतना पैसा रखता है, 8-10 अलमारी में में पैसा, उसके बाद जो रुपया गिनने का मशीन भी टूट जा रहा है, थक जा रहा है, लेकिन फिर भी पैसा निकल ही रहा है। तो ये जो गठबंधन की सरकार है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार है, ये लोग मुंह अबे चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा किनका था। तो इस पर भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जब हाउस में जनता भेजे तो जनता तो जानना चाह रही है ये प्रश्न कि कहाँ से इतना पैसा आया। कि वो खानदानी रईस है और तो खानदानी तरीका है, वो अपना दिखाए ना खानदानी तरीका। आप घर में इतना पैसा रख लीजिएगा, इतना पैसा घर में रखा जाता है, आप इसका स्पष्ट कीजिए ना, खानदानी है क्या जो है। साथ ही साथ माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बार बार ईडी का नोटिस आ रहा है, वो नहीं जा रहे हैं। ये भी हम लोग तो जानना चाहेंगे क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ आज इस बार 4 साल होने लगा, 2024 में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी है। तो आप जब 2019 में राज्य की जनता को जो वादा किए थे, वो वादा खिलाफी क्यों हो रहा है, उसका भी तो जनता जवाब मांगेगी। ये तमाम आप युवाओं को आप देख रहे हैं किस तरह से 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे। महिलाओं का हम महिलाएं, हमारी बेटी जब घर से जाती है बाहर पढ़ने के लिए या कहीं, तो जब तक बेटी घर नहीं आती है, हम लोग को भय लगता है कि सुरक्षित नहीं लौटी है, सुरक्षित लौटी। आए दिन ये सब महिला हो, छात्र हो, किसान हो, युवा हो, सबका ही मुद्दा हम लोग रखेंगे। मुद्दे तो टोकरी में भर भर कर दिया हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को। मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया, अब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि अगर कांग्रेसी सांसद के घर और कार्यालय में अगर पकड़ा है नकदी, तो वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। अब ये तय करना है, साबित करना है कि वो पैसा कांग्रेस का है, धीरज साहू का है, हेमंत सोरेन का है, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार का है, पत्थर लूट का है, बालू लूट का है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा है, कोयला चोरी का पैसा है। हेमंत सोरेन जी ने उनको रखने दिया था कि कांग्रेसियों ने उस पैसे को जमा करके आगामी लोकसभा और चुनाव में उसको खर्च करना था। तो ये सब सारा जांच का विषय। आज हमारा मुद्दा विशुद्ध रूप से तो सबसे पहले पार्टी से बाहर निकाले ना उसको, कांग्रेस उसको पार्टी से बाहर निकाले। ये कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचार में नंगे हो गए हैं पूरी तरह से। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं है कांग्रेसियों को। ये लोग मुंह छिपाते फिर रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं।
आपने देखा कि किस तरीके से विधायकों से जब हमने धीरज साहू के मामले में बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना रहा है। अब देखने वाली बात रही है कि सदन का आज पहला दिन है और पहला दिन इस तरीके से हंगामेदार रहा है और इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि इस बार जो है वो विधानसभा शीतकालीन सत्र में धीरज साहू का मुद्दा पूरे तरीके से गरमाया हुआ रहेगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।